अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार केरी के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे कच्चे आम का शरबत भी कह सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, तासीर में भी बहुत ठंडा होता है। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो केरी का शरबत बनाने के लिए आपको केरियां चाहिए होंगी, कच्ची केरियां। तकरीबन मैंने 11 से 12 ले ली हैं, मीडियम साइज़ की। चीनी मैंने ले ली है 1 कप। पुदीने के पत्ते आपको चाहिए होंगे तकरीबन ½ कप जितने। भुना हुआ ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, तवे पे मैंने ज़ीरे को भून लिया था। नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून। तो चलें मज़ेदार केरी का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में हम पानी डालेंगे और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे सारी केरियां और केरियों को हमने कर लेना है अब बॉयल। केरियों को हमने नरम कर लेना है। तो ये देखें, केरियों को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब क्या करेंगे, हमने इतना पानी लेना है जितने पानी में हमारी केरियां जो हैं वो डूब जाएं। और अब हमने केरियों को बॉयल होने के लिए ठहरा देना है चूल्हे पे। तो ये देखें, पानी हमारा गर्म हो रहा है और ये केरियां हमारी बॉयल होना शुरू हो गई हैं। तकरीबन बस 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको बॉयल होने में, नरम होने में केरियों को। अब हम क्या करेंगे, केरियां हमारी गल चुकी हैं, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और केरियों को हम पानी से निकाल लेते हैं और इसको केरियों को हमने ठंडा कर लेना है। तो देखें, केरियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं, देखें सॉफ्ट है। और अब क्या करेंगे, इसका छिलका उतार के इसके अंदर से गूदा जो है हम वो निकाल लेंगे। एक बाउल ले लेंगे। तो ये देखिए, छिलके उतारेंगे अच्छी तरह से। छुरी लेंगे और छुरी की मदद से हमने गूदा जो है उसको अलहदा कर लेना है आम का। गुठली हम निकाल लेंगे, उसे ज़ाया कर देंगे, गुठली हमने नहीं डालनी इसमें। ये देखें, इसी तरह से एक दूसरी केरी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से छिलके उतारेंगे। छुरी से अच्छी तरह से गूदा जो है छिलकों से आपने निकाल लेने हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैं तमाम जो हमारे पास केरियां हैं उसका गूदा मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, गूदा सारा मैंने निकाल लिया है केरियों का। और अब क्या करेंगे, जूसर लेंगे आप। जूसर का जग मैंने ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूंगी इमली का गूदा सारा और साथ ही इसमें जाएगी चीनी 1 कप। आप ज़्यादा चीनी भी ले सकते हैं। भुना हुआ ज़ीरा डालूंगी, नमक जाएगा, काला नमक डालूंगी। और अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है तो हमारा एक गाढ़ा सा जो है रेडी हो जाएगा। तो गाढ़ा सा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया तमाम चीज़ों को। और अब आप क्या करेंगे, इस तरह का एयर टाइट आप बाउल ले लेंगे और इसके अंदर तमाम मिक्सचर डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। ठीक है, जब नेक्स्ट आपने इसे यूज़ करना हो तो आप फ्रीज़र से निकालें और इसे रूम टेम्परेचर पे रखें। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन आप इसे यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। और इसे अब आप सर्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जूसर है जिसके अंदर मैंने अभी मिक्सचर को पीसा था। उसी जूसर के अंदर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून इमली का पल्प। इससे तकरीबन आपके 2 गिलास जो हैं वो रेडी होंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे आइस क्यूब, 5 से 6 मैं डाल रही हूँ। पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं
और अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम, इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी और इसके बाद हम तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सर्विंग ग्लास में निकालते हैं। तो ये देखिए सर्विंग ग्लास में मैं निकाल रही हूँ। केरी का शरबत बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही तासीर में ये ठंडा होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो देखिए तमाम शरबत जो है मैं निकाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते। तो ये देखिए हमारा केरी का मज़ेदार शरबत बन के रेडी हो गया है। और जो केरी का पल्प था वो मैंने इस बॉटल के अंदर भर दिया है। इस तरह से भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने इसको यूज़ करना हो, फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल लें, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में फ़ौरन आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लेमन रखा हुआ है, आप इसमें केरी के शरबत में लेमन जूस भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।